अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी 1 से 2 साल की बच्ची के लिए अंगरखा फ़्रॉक। मैंने रोम्पर स्टाइल बनाया है, आप फ़्रॉक भी बना सकते हैं, आइडिया हो जाएगा आपको। मैंने ट्राउज़र साथ ही जॉइन कर दिया इसके। 7.5 इंच की लंबाई ली है और 14 इंचज़ की इसकी चौड़ाई ली है मैंने, और 5 इंच के शोल्डर लिए हैं। पेपर लिया है, पहले मैंने पेपर पर कटिंग कर रही हूँ। और 5 इंच के आर्म होल, 5 इंच के ही शोल्डर लिए हैं मैंने इसके। अब ये आर्म होल की जो बॉक्स बनाया है मैंने, इसे सीधी लाइन ले गई मैं, जहाँ तक चौड़ाई है पूरी सीधी लाइन बना दी मैंने। चेस्ट की फ़िटिंग इसकी 6 इंच की ली है, 5.5 इंच की इसकी मैंने कमर की फ़िटिंग ली है। और ये इस तरीके से तिरछी लाइन बना दूँगी, 1 इंच की इसकी कटिंग लाइन बनाएंगे। अब ये जो आर्म होल है, यहाँ से 1 इंच की तिरछी लाइन कटिंग करेंगे, तिरछी लाइन बनाएंगे सॉरी। और फिर इस तरीके से इसको कर्व दे देंगे, हल्का सा कर्व देते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं देना। शोल्डर से आधा इंच की तिरछी लाइन बनाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब सेम इसी साइज़ में बैक साइड कटिंग कर लेंगे हम कपड़े पर। ये मैं इसके फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ अब पेपर की। बैक साइड तो सेम ऐसा ही होगा, फ्रंट साइड चेंज होगा। फ्रंट की देखें 2 इंच की मैंने इसकी गले की भी चौड़ाई ली है। और 2 इंच की ही लंबाई लेकर इसे मैं गोलाई दे दूँगी। आधा इंच मैंने इसकी कटिंग लाइन का मार्जिन रखा है। पेपर पर ही कटिंग कर रही हूँ मैं फ्रंट साइड की। फिर इसी तरीके से अंगरखा कटिंग का आपको समझ में आ जाएगा। इसे ही पेपर पर रखकर अब ये 2.5 इंच का मैंने यहाँ से मार्क किया और ये गले का इस तरीके से तिरछी लाइन ले जाएंगे, इस मार्क से मिला देंगे। फिर इसी पेपर को रख कर हम कटिंग करेंगे तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए, आपको इजी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये बनाना है। अब ये इस तरीके से मैंने देखे ये फ्रंट साइड की कटिंग कर दी है पेपर पर ही। अब ये इस पर इसी तरीके से मैंने रखा। ये देखें मैंने ना कपड़े को डबल करके रखा है, यानी कि इनर भी इसी का सेम लूँगी मैं। इनर के लिए डबल रखा है मैंने। ये जैसा पेपर पर हमने कटिंग की थी सेम वैसा ही इस पर भी ड्रॉ कर लेंगे। ये गला हो जाएगा हमारा। एक पीस पर देखें ये गला मैंने इस साइड बनाया है, दूसरे साइड पर ये मैं जब बनाऊंगी यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ इसे मैं, तो दूसरे साइड पर मैं इस तरफ बनाऊंगी इसका गला, गले का रुख दूसरी साइड रखूँगी। एक का इस साइड रखना है, एक का इस साइड रखना है, दोनों पर। लेकिन मैंने डबल कपड़ा लेकर ही कटिंग की है। इनर भी मैं बना रही हूँ, साथ ही इनर कटिंग कर रही हूँ मैं इसका। ये कट पीसेस में बना रही हूँ मैं, तो इसलिए प्रिंट को इग्नोर कीजिएगा। ये देखें इसका मैंने गला इस साइड बनाया है। अब सेम जैसा ये बनाया है इसी पर ही कटिंग कर लूँगी। ये कटिंग हो गया है। एक का इस तरफ है तो ये इसके ऊपर फोल्ड, इसके ऊपर रखेंगे तो ये अंगरखा लुक खुद ही आ जाएगा। लेकिन मैं इनर मैंने साथ कटिंग किया है, तो पहले मैं इनर पर मार्क कर देती हूँ। ये आर्म होल के पहले सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और ये जो इसका गले वाला साइड है यहाँ से भी ये ऐसे करके सिलाई लगानी है। डबल कपड़ा है ये, तो ये खुद ही सीधा होकर फोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी भी करनी है। ये सिलाई लगने के बाद ये जो इसके गोलाई है आर्म होल की और गले की, इस पर कट्स लगा देंगे। सिलाई से बचाकर लगाना है, छोटे छोटे लगाने, ज़्यादा बड़े नहीं। अब ये इस तरीके से सीधा करेंगे तो ये देखें ये हो गया। अब ये जो सिलाई लगाई है मैंने, इसकी भी एक बूट की प्रेस करने के बाद एक बूट की जगह छोड़कर इसकी सिलाई लगा देंगे, डबल सिलाई।
लगा देंगे, इसके दोनों पर इसी तरीके से करेंगे। और जिस तरीके से मैंने ये छोटी बच्ची की अंगरखा कटिंग किया है, सेम इसी तरीके से बड़ों का भी कटिंग कर सकते हैं। यही मेथड होगा उसका भी, बस साइज़ आप मेजरमेंट बड़ों के हिसाब से लेंगी। जैसे बड़ों की सिंपल पैटी की ली जाती है, उसी तरीके से इसकी भी ली जाती है। ये देखिए, इसके एक के ऊपर एक रखी गई है, तो इस तरीके से ये अंगरखा लुक आ गया है इसका। और कितनी इजी हो गया है ये इस तरीके से कटिंग करना। ये बैक साइड ले रही हूँ मैं, बैक साइड को भी डबल कपड़े को लिया है मैंने। अब वही 2 की चौड़ाई और 1 इंच की लंबाई लेके इसके गले के ऊपर मार्क कर लिया मैंने। इसको डबल कर कर इसके दूसरी साइड पर भी, ताकि इसका मार्क आ जाए। ये लाइट सा मार्क आ गया था, तो मैंने इसे डार्क कर दूंगी। ये डबल कपड़ा जो है, इस पर ही डबल पेटी कटिंग की हुई है बैक साइड की भी, तो इसको भी जस्ट मार्क किया, उस पर सिलाई लगा के कटिंग करके ही मैंने शोल्डर फोल्ड कर दिए थे। मैंने शोल्डर पर भी डबल सिलाई लगाई थी। अभी इसकी जो पेटी के साथ फ्रिल ज्वाइन की करनी है, एक फ्रिल मैंने चौड़ाई पट्टी की चौड़ाई एक की मैंने ली है 4.5 इंच की, एक की ली है मैंने 6 इंच की चौड़ाई। लंबाई अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितना घेरा आप रखना चाहते हैं या कपड़ा जितना मौजूद है उस हिसाब से रख लेंगे आप। ये लंबाई चौड़ाई मैंने बता दी है आपको। ये इस तरीके से मैंने फ्रिल एक के ऊपर एक पट्टी रखी थी। ट्राउज़र मैंने जो सिंपल ट्राउज़र जिस तरीके से कटिंग होता है उसी तरीके से मैंने कटिंग किया था, सेंटर में रख के, और ये लगा लिया। फ्रिल सेंटर में रखी गई थी और ऊपर नीचे शर्ट और ट्राउज़र था, ये जॉइन कर लिया था। अब ये पीसेस लिए हैं मैंने 7.5 इंच की चौड़ाई और 8 इंच की लंबाई लेकर इसे मैंने डबल कर लिया, और 3 साइड से मैंने इसकी सिलाई लगा ली थी। एक साइड ऑलरेडी बांधी था। सेंटर में इसके कट लगाऊंगी और इसे मैं सीधा कर लूँगी, तो ये बटरफ्लाई बन जाएगी। इसके गले के भी मैंने बटरफ्लाई लगाई है और ट्राउज़र पर भी मैंने बटरफ्लाई लगाई है। बच्चों की अच्छी लगती है लगी हुई, तो इसलिए मैंने लगा दी थी। कोई बटन वगैरह नहीं लगाए थे, तो बटरफ्लाई लगा दी थी। इसे सीधा कर लेंगे एक साइड पर कट लगाकर, और ये इस तरीके से देखें, ये अंगरखा ऐसा लुक आया है। ट्राउज़र मैंने इसके साथ ही जॉइन कर दिया था। ट्राउज़र अलग से भी रख सकते हैं अगर घेर थोड़ा बड़ा लगाएंगे। मेरे पास इतना ही कपड़ा था, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन बना दिया। ये बटरफ्लाई इसके गले पर लग जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर कर बताएं। आप पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।